आज मैं आप लोगों को जो सवाल आया है उसका जवाब देता हूं। कुंतल जी का सवाल था कि मैं 4 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करूं लॉन्ग टाइम के लिए किसी फंड में, तो उसको एक साथ ये 4 लाख रुपए एक ही फंड में लगाने चाहिए या फिर अलग अलग करके 4 फंड में लगाने चाहिए, इसी अमाउंट को डिवाइड करके। तो बैलेंस फंड हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल शो करने के लिए कि हमने कुंतल जी का एक पोर्टफोलियो बनाया है। ओके, और यहां पर हम देखेंगे कि कुंतल जी ने 2004 में जनवरी से ये इन्वेस्टमेंट चालू किया है। अगर हम देखें इसको तो 2004 जनवरी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था। ओके, तो ऐसे ही करके 4 फंड खरीदे हैं। बिरला सन लाइफ का बैलेंस 95 का एक फंड खरीदा है 1 लाख रुपए का, डीएसपी ब्लैक रॉक का बैलेंस फंड, एचडीएफसी बैलेंस फंड, यूटीआई बैलेंस फंड, ये सभी ग्रोथ ऑप्शन में और रेगुलर फंड है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 2004 में कोई डायरेक्ट फंड अवेलेबल नहीं था, तो हम यहां पर सभी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर 4 फंड्स लेते हैं तो मार्केट क्या हमको ज्यादा फायदा देगी, अगर एक फंड में लेते हैं तो उसके एवज में हमको यहां पर ज्यादा मिलता है या उस एक फंड में ज्यादा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब वीडियो में मैं देकर ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम सभी फंड्स में लगाए हैं। 13 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद एवरेज मिला है बिरला सन लाइफ 95 को 16.93% अभी तक का, जो कि अच्छा रिटर्न है। और डीएसपी ब्लैक रॉक बैलेंस फंड को मिला है 16.14 और एचडीएफसी बैलेंस फंड को 16.44 और यूटीआई बैलेंस को थोड़ा पीछे रह गया 12.64। तो सबसे ज्यादा मिला है बिरला सन लाइफ 95 फंड को, बैलेंस फंड को, जो 16.93 है। अगर कुंतल जी इस एक फंड में लगाकर रखते तो सबसे बेटर रिटर्न मिलता उनको, लेकिन किस्मत जो होती है ना, वो कोई जान नहीं सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, 13 साल के बाद क्या होने वाला है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन इन 13 साल तक ये चारों के चारों फंड्स कोई आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे। तो इंसानी फितरत है कि हमारा मूड जो है स्विंग होते रहता है कि यहां से निकलूं वहां जाऊं। ये 13 साल का सफर आसान नहीं होगा इन 4 फंड्स के साथ। हमेशा हमारा दिल करेगा कि इसको छोड़ दूं, इससे स्विच कर दूं, ये करूं। एक ही फंड में रहते भी तो बिरला सन लाइफ सबसे बेटर दिया है इन 13 सालों में, लेकिन ये 13 साल में कितनी बार पीछे रह गया होगा, इसके पीछे रह गया होगा, यूटीआई के पीछे या एचडीएफसी के पीछे। तो आपका दिल यही करेगा कि इससे निकलकर मैं इसमें लगाऊं। तो ये सब होते रहता है कि एक इंसान अगर फोकस्ड, सब्र रखे और जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट हो तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर वो अपने दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं, थोड़े थोड़े टाइम पे हर 2-3 साल में फंड को बदलता है क्योंकि मार्केट में वो फंड ठीक नहीं कर रहा है, कोई दूसरा ठीक कर रहा है, उस वजह से उसको हमेशा अच्छे की तलाश रहेगी और वो कहीं पे सुकून से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। उस सिलसिले में कभी बिरला पीछे रहता है तो ये एचडीएफसी में आ गया, एचडीएफसी थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों के बाद ठीक नहीं करता, डीएसपी में, फिर बिरला में आ गए, तो उसमें उसको एवरेज 16.93 नहीं मिल पाता। तो यही है कि अगर आप इनमें से कोई एक फंड लेकर पूरे 13 साल देते तो क्या मिलता। यहां पर आप गौर करिए, 4 लाख रुपए लगाए हैं, 24,27,000 रुपए रिटर्न मिले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई 28,27,000 रुपए। अब हम देखते हैं, इसमें से सबसे बेटर बिरला रहा, फिर सेकंड नंबर पे एचडीएफसी रहा, थर्ड नंबर पे डीएसपी ब्लैक रॉक और यूटीआई सबसे पीछे रह गया। तो ये आप जान लें कि मार्केट में 20 फंड है और आपने सेलेक्ट किए 4, तो वो 4 फंड 1, 2, 3, 4 नंबर पे नहीं होंगे। कोई 1 पे होगा, कोई 8वें नंबर पे होगा, कोई 17वें नंबर पे होगा। तो ऐसा ही हो सकता है, आपने टॉप के फंड्स भी लिए हैं लेकिन आगे चल के वो पीछे हो गए। तो उस तरह से यही माना जा सकता है कि आप कोई अच्छे फंड्स लेके चले, लेकिन वो आने वाले
दिनों में, आने वाले सालों में आगे पीछे हो जाते हैं। तो मार्केट जैसी चल रही है वैसा। और एक बात गौर करने लायक है कि बैलेंस फंड, 4 बैलेंस फंड ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बैलेंस फंड अच्छा कर रहा है और दूसरा ये अच्छे नहीं कर रहे हैं। दूसरे उससे भी अच्छा कर सकते हैं, या आपका किसी साल अच्छा किया तो दूसरे उस साल अच्छा नहीं किए लेकिन नेक्स्ट ईयर, या तो उसमें आपका दिल भटक जाएगा कि हाँ पिछले साल मुझे अच्छा मिला, ये साल नहीं मिला, अब मैं स्विच करता हूं, जिससे आपका जो एवरेज रिटर्न है पूरे सालों का वो कम हो सकता है। और आपका फंड अगर अच्छा कर रहा है तो दूसरे भी अच्छे करेंगे, और दूसरे अच्छे कर रहे हैं तो आप कोई भी फंड में हो, अगर आप बैलेंस फंड में लिए हो और दूसरे बैलेंस फंड अच्छे कर रहे हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। 2-4% का आसपास फर्क होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है और दूसरे सब बैलेंस फंड में रिटर्न दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो बैलेंस फंड है वो भी मार्केट से ही है, दूसरे बैलेंस फंड भी मार्केट से ही है। तो दूसरे नंबर पे HDFC बैलेंस फंड रहा और पहले नंबर पे यहां पर बिरला सन लाइफ का 95। अब हम देखते हैं एक ही फंड में रखने से क्या मिलता है। यहां पर टोटल 28,27,000 रुपए मिले हैं। हमने HDFC में पूरे पैसे लगा दिए जो कि दूसरे नंबर पे था हमारे उन चारों फंड के मुकाबले में। तो यहां पर लगाने पे हमने पूरे के पूरे उसमें 16.44 रिटर्न मिला है हमको, जो कि बिरला लाइफ सन लाइफ से तो नीचे है थोड़ा, लेकिन हमारी अमाउंट में वहां पर 28,27,000 मिल रहे थे, यहां पर 30,85,000 रुपए मिले हैं, यानी 2,50,000 से भी ज्यादा। ये फर्क जो है दोनों में, यहां पर मिला है हमको 15.68 CAGR और यहां पर मिला है 16.44। 1% से भी कम का ये फर्क है, लेकिन दोनों में हमको 2,50,000 का फर्क आया है इन 13 साल में, एक ही इन्वेस्टमेंट से, वो है 4 लाख का। तो अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये आप बिरला सन लाइफ ले लेते तो और भी ज्यादा होता, या आप UTI बैलेंस लेते तो यहां पर 22 लाख 23 लाख का कुछ आपको रिटर्न मिलता, क्योंकि UTI यहां पर सिर्फ 12% के ऊपर दिया है। तो आपकी किस्मत के ऊपर है आप कौन सा फंड सेलेक्ट करते हो और वो मार्केट क्या देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेने से आपको हमेशा इसी तरह का आएगा और अकेला फंड लेने से हमेशा ज्यादा आएगा। हो सकता है अगर आप यहां पर फंड अलग लेते, UTI लेते, तो आपको 22 लाख का होता, तो उसके एवज में, उसके तुलना में हमको हमेशा यही अच्छा लगेगा। अभी आपने एक अच्छा फंड सेलेक्ट किया जो कि दूसरे नंबर पे है, इस हिसाब से चारों फंड्स के लाइन में दूसरे नंबर पे है, तो ये हमको बेटर लगा, क्योंकि वहां पर एक UTI ने कमी कर दी, इसी वजह से यहां पर हमको 30,85,000 रुपए मिल गए। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आ रही है कि फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं जान सकते, तो ये करो या वो करो, कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। 2-4 लाख का फर्क आएगा कि यहां पर इतना मिलेगा वो मिलेगा, नहीं करने पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि हम फ्यूचर को नहीं जान सकते। जो आपको इन्वेस्टमेंट आपके दिल को, दिमाग को अच्छा लग रहा है वो करिए, क्योंकि मैं या दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये करो ये इससे बेटर होगा। वो तो किस्मत ही बताएगा और फ्यूचर बताएगा कि क्या बेटर होगा। बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ना ही 28 लाख रुपए आपके पास होंगे, ना ही 30 लाख रुपए होंगे। करना ही बेटर है। और इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ एक आपको बताने के लिए एग्जाम्पल था। ये 4 लाख रुपए पे कोई भी एक इन्वेस्टर रुकता नहीं है, SIP भी करता है। ये 30 लाख रुपए को ये 3 करोड़ रुपए बना लेता है वो, हर महीने 4-5 हजार रुपए जोड़कर। ओके, टेक केयर।